तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है रक्षाबंधन का दिन। जो आपने वीडियो देखी थी वो रक्षाबंधन से एक दिन पहले की थी, और ये है रक्षाबंधन के एक मतलब रक्षाबंधन वाला दिन। और मैंने सारी तैयारियां सुबह 6 बजे करके रखी हुई थी क्योंकि मुझे निकलना था अपने घर। सो जैसे भी पूछते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें पूजी हुई थी। और मैं अपने घर पे, जब मैं शादी से पहले थी तो मैं अपने घर पे अपने पापा को राखी बांधती थी, और अपने शादी के बाद भी मैं पापा को राखी बांधी क्योंकि वो भी मेरे पापा हैं और ये भी मेरे पापा हैं। सो मैंने दोनों के ही राखी बांधी, और मैं घर जाकर भी उन पापा के राखी बांधूंगी। और यहाँ पर मैंने अपने दूसरे पापा के राखी बांध चुकी हूँ। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं सक्षम के घर पे पापा को राखी बांध रही थी, और मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और इसके बदले में मुझे बहुत सारा कैश मिला, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, और हो सकता है दिखा भी दूँ क्योंकि नज़र लग जाती है। सो मेरी जो नंद है, मेरी जो दीदी हैं, वो मेरी बहन भी हैं और मेरी नंद भी हैं, सब कुछ है। सो जो सक्षम की सिस्टर हैं, उन्होंने मेरे लिए भी एक राखी भेजी हुई थी, तो मैंने भी वो बांधी। और जो सक्षम के लिए राखी भेजी हुई थी, वो पापा ने सक्षम के बांधी राखी। और मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार इतना अच्छा लग रहा था ना, कि शादी के बाद था फर्स्ट टाइम, तो सब चीज़ें बड़ी अच्छे से हो गई। सब पूजना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ मैंने पापा से राखी बंधवाई सक्षम के। और आपको सबसे प्यारी चीज़ बताऊं, मैंने अपनी जो डॉगी है, पूचू है, मैंने उसके भी राखी बांधी। और मैंने ना उसके हाथ में नहीं राखी बांधी, मैंने उसके गले में राखी बांधी। मतलब वो इतनी प्यारी लग रही थी। और ये देखो, मैंने ना उसका तिलक वगैरह सब कुछ किया, उसको मीठा भी खिला दिया। उसने गर्दन में, मैंने बड़ा सा तागा उसके गर्दन में डाल दिया था राखी बन के। और ये रहा मेरा कैश जो कि मुझे मिला था वहाँ, मतलब रक्षाबंधन पे, जो पापा ने दिया। और उसके बाद हम निकल पड़े थे घर की। और पूचू ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो मैं यहाँ पहुँच चुकी थी अपने घर। घर पहुँचने के बाद ये देखो, जो मैं लेकर गई थी सब कुछ पापा के लिए, मामा के लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि मैं अपने बचपन से ही मैं अपनी मामा के राखी बांधती आ रही हूँ, तो मैं उनके लिए भी गिफ्ट्स लेकर गई। और मैं पापा के लिए भी लेकर गई, और मैं मम्मी के लिए भी लेकर गई। और ये रही मेरी राखियाँ जो मैं उनके लिए लेकर आई हुई थी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे घर में 30 साल बाद एक लड़का हुआ था, जिसके लिए मैंने चांदी की राखी ली थी। और मैं कुछ ज़्यादा ही स्टाइल मार रही थी। और ये रही मम्मा मेरी मम्मा मेरी जान है, और मैं उनकी जान हूँ, वो मेरी जान है। सो मैं अपने ताई जी के घर गई, उनके बेटे को राखी बांधी। सो वो भी इतना बिजी थे ना, तो मुझे शॉप पर जाकर ही राखी बांधनी पड़ी, उनके भी और भाभी के भी। तो मैंने दोनों के राखी बांधी, और उसके बाद मुझे वहाँ से भी खूब सारे गिफ्ट्स मिले। और मुझे ना सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये शादी के बाद था मेरा सब कुछ। तो सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहा था। और जा रहा था क्या, जा रहा है। सो सब कुछ तिलक वगैरह किया, मैंने अपनी भाभी का तिलक किया। और उसके बाद मुझे मतलब मेरी बुआ भी आई हुई थी। मैं अपनी बुआ को भी दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। तो अच्छा होता है यार, सब कुछ बहुत यादगार होता है। ये सारी चीज़ें, सारी मेमोरीज सब लोगों को रखनी चाहिए अपने पास। तो अगर आप व्लॉग भी नहीं करते तो आप लोग एक वीडियो बनाकर तो रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत यादगार चीज़ें होती हैं, बार बार नहीं होती। सो मुझे मिल गया था मेरा गिफ्ट, जिसे मैं लेकर बोल रही थी कि भाई तो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को देखकर परेशान होते होंगे, अरे यार आ गई है, अब इसको कुछ देना पड़ेगा। सो मैं सबको, अपने भाइयों को कह कह के चिढ़ा रही थी। सो ये रही मेरी बुआ, और ये भी बहुत क्यूट हैं और बहुत अच्छी हैं। तो हम निकल पड़े थे दूसरी ओर क्या, हम लोग, मैं मतलब निकल पड़ी थी। लेकिन फिर उसके बाद मुझे भाभी ने याद दिलाया कि तेरे को मीठी के भी राखी बांधनी है, जो कि उनकी छोटी सी बेटी थी। सो मैं यहाँ पर व्लॉगिंग कर रही थी, और मेरी भाभी और बुआ को लग रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। सो फिर मैं चली उनकी बेटी के राखी बांधने के लिए, और वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। और लिटरली गाइज, मैं आपको इस बच्ची के लिए एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ये बच्ची ना बहुत छोटी है, बट लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। मतलब अगर आप इससे बात करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप एक छोटे बच्चे से बात कर रही हो। ये बहुत ही प्यारी सी और बहुत छोटी सी गुच्चू मुच्चू है, और मतलब ये मेरी फेवरेट है। घर में बच्चों में
ये मेरी फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है और बहुत ज़्यादा समझदार है यार, मतलब बड़ों जैसी बातें करती है, तो बड़ा अच्छा लगता है इससे बात करके। एंड फाइनली मैंने उसके भी राखी बांधी और मुझे मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी सोच रहे होंगे मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट लिटरली मैं भी ये बार बार नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरी खुद की ही नज़र लग जाएगी और हम बाद में सोचते हैं कि किसकी नज़र लग गई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी ही नज़र लग जाती है। और मैं यहाँ ना उसको ज़बरदस्ती रसगुल्ले खिलाने के लिए बोल रही थी, और हमारे यहाँ पे सब लोग, हमारे यहाँ जितना मीठा बनता है उतना ही कम मीठा सबको पसंद आता है। और ये रहा हमारे घर में छुटकू, जो हमारे घर में 30 साल बाद आया है। सो ये है मेरे मामा और ये है मेरे मामा का बेटा, जो कि हमारे घर में 30 साल बाद लड़का पैदा हुआ, क्योंकि हमारे घर में सब लोगों के बेटियां थी तो बेटा नहीं था। सो फाइनली मेरा भाई आ गया, तो उसके भी हम लोगों ने राखी बांधी। सो पहले मम्मी ने मामा के राखी बांधी क्योंकि हमारे यहाँ पर ताऊ जी की डेथ हो गई थी, तो हम लोगों को पंडित जी ने बोला था कि इस बार मामा के यहाँ आपको जाना नहीं है, मामा को घर पे आना है। सो मामा आ गए थे राखी बंधवाने के लिए मम्मी से। एंड मम्मी को फ़ोटो शूट का और वीडियोस का बहुत शौक़ है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि यार देखो मेरी सारी वीडियो बनानी है, जितनी भी है ये सब कुछ यादें हैं और ये हमेशा यादें रहनी चाहिए। एंड फाइनली कार्तिक का नंबर भी आ गया था, जो कि मामा का बेटा है, और उधर मामी की बेटी लेटी हुई है, मतलब बैठी हुई है साइड में जो है। सो उसका नाम है गौरी, और ये जिसका तिलक हो रहा है इसका नाम है कार्तिक। ये है मेरी मामा का बेटा। और ये मतलब गाइज इतना मैच्योर बच्चा है ना कि इसके लिए भी मैं क्या ही बोलूँ। ये इतना शांत रहता है, इतना शांत रहता है कि सब लोग बोलते बोलते थक जाते हैं कि क्यों शांत रहते हो भाई, क्यों शांत रहते हो, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा कम बोलता है। लेकिन हाँ, ये भी मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जिसके साथ घुलता मिलता है ना तो घुलता मिलता ही रहता है, मतलब बोलने लग जाता है, फिर थोड़ा मतलब घुलता मिलता है जिससे बातें करते हैं। सो यहाँ पर दोनों बाप बेटे येलो में आए हुए थे, और मम्मी ने भी कुछ येलो सा ही पहना हुआ था। सो बाप बेटे मतलब मेरे मामा और उनका बेटा दोनों येलो में आए हुए थे। उन्होंने मतलब कुछ अलग सा किया था, तो अच्छा है गाइस, सब लोगों को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एंड यहाँ पर हमारी छुटकू बैठी थी, तो मम्मी ने बोला चलो मैं तुम्हारे भी राखी बांधती हूँ। सो यहाँ गौरी की राखी बंध रही थी। तो ऐसा होता है कि जो भी भाभी भाई होते हैं उनके बच्चों के भी राखी बनती है, तो मम्मी दोनों बच्चों के भी राखी बांध रही थी। और यहाँ पर घर का माहौल इतना अच्छा हो रखा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब घर का माहौल एक अलग ही लेवल पे चला गया था। सो हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये देखो हम दोनों, मेरे दोनों छुटकुओं को मीठा बहुत पसंद है, और दोनों बहुत छोटे छोटे से हैं, घुचू मुचू से हैं। और ये हमारा छुटकू इतना बड़ा हो गया है कि ये मम्मी को लिफाफे दे रहा था। सो मैंने भी सबके तिलक किए थे। ये मेरी मौसी की बेटी है, और ये भी बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी है। मैं क्या बोलूँ, मेरे घर के सारे बच्चे बहुत मैच्योर है, बट ये भी ज़रूर बोलूँगी कि ये उतना ही उधम काटते हैं और बहुत मस्तीखोर हैं, लेकिन तब जब ये अपने सामने वाले से घुल मिल जाते हैं तभी ये मस्ती वस्ती करते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत समझदार बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा मैच्योर बच्चे हैं। और मौसी के बच्चों के राखी नहीं बनती, लेकिन फिर भी मम्मा को थोड़ा सा लगा कि यार बच्ची अकेले बैठे हैं तो इसके भी राखी बनती है। और फाइनली आई एम हियर। सो मैंने भी कार्तिक के राखी बांधी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कार्तिक मेरा फेवरेट है। मतलब पापा के ख़ानदान में बच्चों में मीठी फेवरेट है, बट मम्मी के साइड से कार्तिक मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये इसकी मैं फेवरेट हूँ। ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि जब भी हम इसको बिठा के पूछते हैं ना, हम लोग तीनों चारों भाई बहन सब बैठते हैं, तो जब भी मैं पूछती हूँ कि कार्तिक तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो कार्तिक एक ही चीज़ बोलता है, पूर्वा दीदी मेरी फेवरेट है। और ये जो छुटकू सी बैठी है ये भी बोलती है पूर्वा दीदी मेरी फेवरेट है। सो मैं भी बताना चाहूँगी आप लोगों को, बच्चों
आप मेरे फेवरेट से भी ज़्यादा फेवरेट हो और आप मेरे छोटे से प्यारे से भाई बहन हो। अगर मेरी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि दीदा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। सो यहाँ पर मैंने कार्तिक की राखी बांधी हुई थी और मुझे ज़बरदस्ती मीठा खाने के लिए बोल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया। और देखो इसके चेहरे पे बिल्कुल हंसी नहीं आती जब तक इसको नहीं बोलो कि स्माइल करनी है। तो फाइनली यहाँ पे मैं सब लोगों के राखी बांध चुकी थी और मैंने बच्चों के लिए, तीनों के लिए एक बास्केट बनवाई हुई थी, जो कि मैंने इनको बोला लड़ाई नहीं करनी है, तीनों को आपस में बांट के खाना है, क्योंकि ये तीनों ना घर जाके लड़ेंगे कि यार कैसे कैसे कर रहे हो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को दीदी ने ये दिया था, वो दिया था। तो मैंने इन तीनों को तब भी समझा दिया, मैंने कहा तीनों को एक साथ ये सब चीज़ें शेयर करनी है। और मुझे मिल गया था मेरा एक और लिफाफा। सो मैं तो बहुत लकी फील कर रही थी, क्योंकि उस दिन ना मैं करोड़पति फील कर रही थी, मेरे पास पैसे पे पैसे ही आए जा रहे थे। सो जस्ट किडिंग गाइज, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा है, जो पैसे आपके होते हैं ना वो तो आपके होते ही हैं, बट जो आपको मिलते हैं ना उन पैसों का मज़ा ही कुछ और होता है। सो जैसे जैसे मुझे पैसे मिल रहे थे तो सुबह से मेरी कमाई हो रही थी अच्छी खासी, मेरे भाई बहनों से और मेरे मामा से और मेरी मामा के बेटों से, मेरी ताई जी के बच्चों से और मेरे पापा से। मैंने अपने पापा को राखी बांधी तो सुबह ही सुबह मुझे वहाँ से पैसे मिल गए। फिर मैंने घर पहुँची तो मैंने अपने दूसरे पापा को राखी बांधी तो मेरे वहाँ पर मतलब हर जगह से मुझे मेरे ऊपर पैसों की बरसात हो रही थी उस दिन। और मतलब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं हर बार की तरह इस बार भी घर पे टाइम से पहुँच गई थी। तो मैंने घर पे जाके अपनी शॉप पर मैंने खुद अपने हाथों से पूजा, क्योंकि मेरे पापा का मानना यह है कि मैं उनके लिए बहुत लकी हूँ। सो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, मैं तो तेरे से ही पूजवाऊँगा शॉप का सारा। तो शॉप पर जैसे भी पूजन होता है या जैसे भी पूजा जाता है वो मैं ही करके आई, और जो सीताराम वाले स्टिकर लगते हैं वो सब कुछ मैंने लगाया। एंड फाइनली सब कुछ करने के बाद आ जाता है हमारे खाने का नंबर। सो खाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये सब चीज़ें मैं लाई थी मम्मी, पापा और मामा के लिए। एंड यहाँ पर वो गिफ्ट्स भी रखे हैं जो मुझे बदले में मिले हैं। सो ये सब तो चलता ही रहता है गाइस। इससे ज़्यादा गिफ्ट तो शायद आप लोगों को मिल गए होंगे या आप लोग लाए होंगे अपने लोगों के लिए। बट हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं अपने जो मामा हैं उनके भी राखी बांधती हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो मैंने उनके भी राखी बांधी। और मतलब मेरे मामा मुझे बहुत प्यार करते हैं और हम लोग कम से कम 4-5 लड़कियाँ हैं, 4-5 भांजी हैं उनकी। लेकिन मेरे मामा मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता औरों का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मामा एक लौते ऐसे मामा हैं जो कभी भी अपनी किसी भी भांजी में कोई फ़र्क नहीं करते। और वो एक लौते ऐसे मामा हैं जो सबको एक सा प्यार करते हैं। यार ये मुझे नहीं समझ में आता कि वो सबको एक जैसा कैसे कर लेते हैं, बट वो सबको एक जैसा ही प्यार करते हैं। मतलब उनके लिए सब एक हैं, उनके लिए कोई अलग नहीं है, उनके लिए कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। मतलब उनके लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, उनके लिए बस ये है कि वो सबको एक जैसा ही प्यार करते हैं। उनका कुछ नहीं है कि हाँ इसको ज़्यादा उसको ज़्यादा। सो यहाँ पर एक पिक्चर ले रही थी सारे कज़न्स के साथ, कज़न्स, मेरे बच्चे और मेरे मामा। तो हम लोगों ने सब ने मतलब पिक्चर्स ली और खूब एंजॉय किया, और हम लोग मतलब बहुत मज़े कर रहे थे, आपको क्या बताऊँ, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मेरी डुग्गू भी आ गई थी जिसका नाम है बनी, और बनी हमारे साथ बैठा था। तो हम लोग क्लैपिंग, जैसे जैसे हम क्लैपिंग कर रहे थे उतनी ज़्यादा वो खुश हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और उसके बाद फाइनली मैं भी थक चुकी हूँ बोलते बोलते, लेकिन फिर भी जाना नहीं। ये रही मेरी फैमिली और ये रही मेरी मम्मा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी मम्मा तो बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बनाने की शौकीन है, तो मेरी मम्मा का तो होना बनता ही है। सो यहाँ पर मम्मा बैठी थी, हम लोग खूब शूट कर रहे थे एक साथ मिलके। और फाइनली मम्मी ने बनाया था कैसा लग रहा है मामा, पहले आप टेस्ट करो। ये स्पेशली आपके लिए है, हमारी सबके लिए मीठा बहुत अच्छा है। मम्मी ने बनाए हुए थे। और यहाँ पर हम सारे बैठकर तरबूज खा रहे थे। और पापा तभी घर पर आए थे, तो फिर हम लोगों ने सबने तरबूज वगैरह खाया। और ये रहे सक्षम पापा के पास गए हुए थे, फिर उसके बाद में आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने सब लोग बैठे, बातचीत करी, और उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब खाने का कैसे करना है। तो फिर हम लोगों ने फाइनली खाना लगाया, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा खाना
कैसा बना था और क्या क्या बना था खाने में। सो जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ खाने में क्या क्या बना था। और जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये बच्चे जितने शांत दिखते हैं उतने ही नॉटी हैं, लेकिन बहुत समझदार भी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे खाने में क्या क्या बना था। और चलिए ठीक है, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। सो गाइस सब जा चुके थे, तो हम लोगों का प्लान बना कि चलो आज कुछ बाहर ही खा लेते हैं। और वहाँ पर जाकर हमने किया डोसा ऑर्डर। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर भी दो। मैं वीडियो बीच में इसीलिए बनाना बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरी ना उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि मुझे लाइक करेगा कोई।